बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने कुछ सवालात हमें भेजे हैं कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी जो जायदाद है वो अपनी औलाद में से किसी एक बेटे को या किसी बेटी को अगर वो देना चाहे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बाद में जो बाकी औलाद है, जो बेटे हैं या बेटियां हैं, वो उस प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है। इस हवाले से 2-3 जो लीगल पॉइंट्स है उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि वो दोस्त इस किस्म के जो सूरत हाल है उससे दो चार हों तो उनको इससे कोई ना कोई लीगल एड या फ़ायदा मिल सके। इसमें इस तरह से है कि अगर कोई शख्स ज़िंदा है और उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई प्लॉट है या कोई भी जायदाद है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद में से किसी एक बेटे को या बेटी को वो हिबा कर सकता है या उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ये उसकी डिस्क्रिशन है, उसकी मर्ज़ी है, वो ऐसा कर सकता है। अब जो बाकी औलाद है वो जब उसको पता चलता है कि हमारे वालिद साहब ने ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक बेटे को या बेटी को दे दी है, गिफ्ट कर दी है या ट्रांसफ़र कर दी है, किसी भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं प्रॉपर्टी को किसी के नाम करने के, वो अलग से एक टॉपिक है कि वो क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं किसी वालिद के लिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी किस तरह से औलाद के नाम मुंतकिल कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। इस बात को समझ लीजिए कि जब वो ऐसा करता है तो इसकी 2-3 सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1 कि एक तो सूरत ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी पूरी जायदाद का जो 1/3 है वो वसीयत कर सकता है किसी के भी नाम। ये उसको शरीयत ने भी हक़ दिया है और उसको कानून भी इसका हक़ देता है। अगर वसीयत के अलावा वो किसी एक बेटे को या बेटी को मुंतकिल करता है उसमें फिर 2 चीज़ें देखी जाती हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कि जब उसने अपनी ये प्रॉपर्टी किसी एक बेटे को जब उसने ट्रांसफ़र की थी तो क्या वो होश हवास में थे, वो सेहतमंद थे ज़हनी तौर पर, उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव तो नहीं था, उनको किसी शख्स ने या उनके उस बेटे ने जिसको उन्होंने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसको प्रेशराइज़ तो नहीं किया ऑनर को। इस चीज़ को देखना पड़ता है। अगर वो बूढ़े हैं, ज़हनी तौर पर माज़ूर हैं, चलने फिरने से कासर हैं, तो अपने मरने से कुछ अरसा पहले उन्होंने अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफ़र की है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फ़र्क हो सकते हैं। उसमें फिर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये ग्राउंड ली जा सकती है कि उनको प्रेशराइज़ करके जो बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे, तो फ़लाँ बेटे ने या बेटी ने उनको दबाव में लाकर ज़बरदस्ती उनसे सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन स्टाम्प पेपर के ऊपर लेके इस प्रॉपर्टी को अपने नाम मुंतकिल किया है। तो ये देखा जाएगा एट द एंड जब आप कोर्ट के अंदर केस को लेके जाते हैं। अब सवाल ये था कि क्या जब जायदाद किसी बेटे को दे दी जाए, बाकियों को महरूम कर दिया जाए, तो बाकी बच्चे क्या कर सकते हैं। तो वो जैसे मैंने बताया कि उनके पास यही ऑप्शन है, वो सिविल कोर्ट के अंदर जाके कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का सूट फाइल करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो हमारे वालिद साहब ने मुबैना तौर पर अपने किसी एक बेटे को बना के दिया है, ये जाली है। इसके ऊपर जो उनके सिग्नेचर हैं या उनका जो थंब इम्प्रेशन है वो ज़बरदस्ती उनसे लिया गया है। तो कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का आप सूट फाइल करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से दूसरी पार्टी को नोटिस होगा और बहस होगी। अदालत को आपने कन्विंस करना है कि हमारे जो वालिद साहब थे वो चूँकि एजिड थे, वो ज़हनी तौर पर इतने एक्टिव नहीं थे, तो फ़लाँ बेटे ने उनको अपने प्रेशर में लेकर के या उनकी खुशामद करके ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे ये सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लिए हैं, लिहाजा इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल किया जाए। अदालत इन सारी चीज़ों को देखकर ये फ़ैसला कर सकती है कि जी हाँ ऐसे ही है और
اس میں چونکہ زبردستی سے یہ کام کروایا گیا ہے، لہٰذا وہ اس ڈاکومنٹ کو کینسل کر سکتی ہے اور آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ جو بھی مرنے والے کی یا اس کی زندگی میں بھی اگر وہ بوڑھا شخص ہے، ضعیف ہے، تو اس کی پراپرٹی کو شریعت کے اصولوں کے مطابق اولاد کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنے کا انتظام کیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ جو پراپرٹی ہے یہ ڈسٹریبیوٹ ان کی زندگی کے بعد، ان کے مرنے کے بعد ہی اولاد کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے والدین کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت کے اندر سختی کے ساتھ اس چیز کو برا سمجھا گیا ہے کہ آپ اپنی جائیداد کسی ایک بیٹے کو یا کسی ایک بیٹی کو دے دیتے ہیں اور باقیوں کو اس سے محروم رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے آدھے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ آدھا اپنی جائیداد کا جو حصہ ہے اس سے اپنی اولاد کو محروم کر دیا ہے۔ تو یعنی کہ ایسے شخص کا انجام جو ہے وہ خدا نخواستہ اچھا نہیں ہو سکتا، جو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ان کا ڈیو شیئر ان کو نہیں دیتا، اپنے بیٹوں میں یا بیٹیوں میں فرق سمجھتا ہے، ان میں سے کسی کو زیادہ حصہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے یا کسی کو محروم کر دیتا ہے۔ تو ہر ایک صورت میں یہ یہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو والدین کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے دھوکے سے، زور زبردستی سے اگر کوئی جائیداد اپنے نام منتقل کروائی گئی ہے تو اس کے لیے ریمیڈی جو اولاد کے پاس ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ وہ سول کورٹ کے اندر سول سوٹ فائل کرتے ہیں کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کا، جس سے وہ ڈاکومنٹ جو بنایا گیا تھا وہ کینسل کروایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے آپ کو آپ کا حق عدالت دلوا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں، اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔